आज मैं 1 साल बाद कोरोना के बारे में आपसे फिर से थोड़ी सी बात करने आई हूँ। पहले तो मैंने कैसे फिट रहें, कैसे अपने आप को संभालें, कैसे अपने रिलेशन को मेंटेन करके रखें, इसके बारे में बात की। लेकिन आज की बात थोड़ी सी अलग है। कोरोना ने हम सबको लगभग 1 साल से परेशान कर रखा है। बचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा संभलते हैं, लेकिन वो फिर हमें घेर लेता है। लेकिन इस बार है ना, थोड़ी अजीब सी बात है कि वैक्सीन भी लग रही है, दवाइयाँ भी लोग ले रहे हैं, अपने आप को सेफ भी रखा हुआ है, फिर भी कोरोना है कि पीछा नहीं छोड़ रहा। इसके पीछे कोई तो कारण होगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था जिसमें ये बात की गई थी और उसमें कहा गया था कि आप उन लोगों से शेयर करें जिनसे आपको एंटीबॉडीज़ मिलती है। तो मुझे लगा आपसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता, और जब मेरे अपनों में आप शामिल हैं तो एंटीबॉडीज़ तो आप भी मुझे दे सकते हैं और मैं आपको दे सकती हूँ। तो इसीलिए आपसे उस बात को शेयर करने आई हूँ, क्योंकि अच्छी बातें जितनी लोगों से शेयर की जाए उतना अच्छा होता है। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ खुद ब खुद बनाने लगती है। बेशक बनाती है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी ज़िम्मेदार होती हैं इन एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए। एंटीबॉडीज़ हमें हमारे अपनों से भी मिलती है। याद कीजिए, जब अचानक फ़ोन पे कोई नंबर आए या कोई नाम आए जिसे देखकर आपके दिल की धड़कन बढ़ जाए, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, आपकी रोती हुई आँखों में भी हंसी आ जाए या हंसती हुई आँखों में भी नमी आ जाए, वो होती है आपकी एंटीबॉडीज़। माँ का वो प्यार जो घर से निकलते हुए आपको कहता है, बेटा संभल के और जल्दी वापस आना। और पिता की वो चिंता जो बार बार कॉल या मैसेज से पूछते हैं, कहाँ तक पहुँचे, कब वापस आ रहे हो, तुम ठीक हो ना। ये चिंता हमारे लिए एंटीबॉडीज़ का काम करती है। हमारा वो दोस्त जो हमारे पास हो या दूर हो, लेकिन मुसीबत की घड़ी में फंसने पर जब हम उससे शेयर करते हैं तो उसकी वो एक बात कि यार फ़िक्र क्यों करता है, मैं हूँ ना तेरे साथ, वो बेफिक्री वाला दोस्त का अंदाज़, वो होती है हमारी एंटीबॉडीज़। हमारा वो प्यार जो हमें बोलता है, प्लीज़ रुक जाओ ना, ज़रूरी नहीं है तो मत जाओ। अच्छा, जा ही रहे हो तो थोड़ा जल्दी आ जाना। अच्छा सुनो ना, पहुँचते ही मुझे मैसेज कर देना और कॉल करना मत भूलना। ये जो प्यार है, ये जो ज़िद है, ये जो मनोहार है, ये होती है हमारी एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ हमें बाहर से तो इन्हीं रिश्तों से मिलती है। तो इन रिश्तों में एंटीबॉडीज़ है, तो इन रिश्तों के लिए हम भी तो ज़रूरी हैं। तो हम भी किसी के लिए एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं। जैसे आप मेरे लिए एंटीबॉडीज़ की तरह है, तो मैं आपके लिए एंटीबॉडीज़ की तरह हूँ। अच्छी अच्छी बातें आपसे शेयर करती हूँ जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिले दुनिया से, अपने आप से, अपनी बुराइयों से, अपनी अच्छाइयों को पहचानने की क्षमता मिले। कोरोना काल में जो एक नई लहर आई है कोरोना की, इससे कोई भी नहीं बच पा रहा है। चाहे वो घर के अंदर रह रहे हों, चाहे वो बाहर रह रहे हों, इस बार की लहर बहुत बुरी तरह फैल रही है और सबको अपनी चपेट में ले रही है। तो कोशिश कीजिए आप भी सुरक्षित रहिए और अपने अपनों को भी सुरक्षित रखिए। और इसका सीधा सा तरीका यही है कि अपने चेहरे पे मास्क को हमेशा लगा कर रखिए, और आप घर से बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइज़र की एक छोटी बॉटल आपके पर्स में या आपके पॉकेट में ज़रूर होनी चाहिए। और अगर पॉसिबल है, आपको लग रहा है कि आपको बहुत जगह हाथ लगाना है या छूना है, तो ग्लव्स पहन लीजिए। थोड़ी सी स्वेटिंग होती है, तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ़ से तो ये तकलीफ़ कम है जब हम बीमार पड़ जाएं। तो ग्लव्स पहन के रखिए, मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज़र का समय समय पर यूज़ करते रहिए, और 2 गज़ की दूरी तो सबको रखनी है, ये आपको मालूम है। ये सब जो हो रहा है हमारी लापरवाही का ही नतीजा है। पिछले साल जब कोरोना आया था, हमने धीरे धीरे खुद को संभालना सीख लिया था, पूरा ध्यान रखते थे, कहीं भी जा रहे हैं तो वापस आकर हम नहाते थे, कपड़े चेंज करते थे, अपने आप को सैनिटाइज़र से, मास्क से सुरक्षित रखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, हमने लापरवाही करनी शुरू कर दी और कोरोना को हमने अपनी ताकत दिखाने का मौका दे दिया। अब
फिर से ज़रूरत है कि हम सब एक हो जाए और फिर से मुकाबला करें इस कोरोना का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खुद को सुरक्षित रखें और अपने घर वालों को सुरक्षित रखें। इन कुछ खास बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, मैं भी सुरक्षित रहूँगी, और हमारे जो एंटीबॉडीज़ है, हमारे दोस्त, हमारा प्यार, हमारे पेरेंट्स, हमारे अपने, वो सब भी सुरक्षित रहेंगे।